तो क्लास 10 ये आप लोगों के लिए चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का आप लोग आधा पार्ट तो कर चुके थे। हम लोग आपको लाइव क्लास में कराए थे। उसके बाद का पार्ट जो होगा वो ये पर मैं लिखूँगा, जस्ट वर्क एंड एनर्जी चैप्टर ही लिखूँगा। जो बात भाई रिमेनिंग है ये, जैसे मैं आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ क्लासेस लाइव करूँगा, कुछ क्लासेस वीडियो बना दूंगा, तो आज वो वीडियो वाला मैं बनाने वाला है। इसके बाद जो 2 लगातार क्लास होगा वो लाइव क्लास होगा, ठीक है। ऐसे भी नेट का प्रॉब्लम था तो अच्छा ही हुआ, वीडियो ही बन जाएगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेन जो था वो तो मैं करा दिया समझाने वाला। अब है बस सिंपल सिंपल याद रखने वाला। बात सब बहुत सिंपल है। और हो सकता है एक बात बता दूं, जिससे दोनों दो जन बहुत जन कंसाइज बुक फॉलो कर रहे होगे, बहुत जन अप्रोच बुक फॉलो कर रहे होगे। तो मैं वो टॉपिक सब लिखा हूँ जो दोनों बुक में है। ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो कंसाइज बुक में भी एक्स्ट्रा दिया होगा, ये हो सकता है कुछ भी अप्रोच बुक में कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो मैं जो कॉमन है या जो स्कोप ऑफ सिलेबस, तुम लोग स्टार्टिंग में देखोगे स्कोप ऑफ सिलेबस लिखा रहता है बुक के सामने, वो जो है मैं वही मैं बड़ा बताता हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक बार अपना जिस बुक में भी हो वो पढ़ लेना, ठीक है। या अगर कुछ छूटा हुआ रहे तो एक बार मेरे को ना, जब लास्ट टाइम हम लोग जब खत्म हो जाएगा हम लोग का सिलेबस लगभग, तो बोलना सर अभी तो बचा ही हुआ, चलिए वही सब बात बता दीजिए। तो वो सब भी हम टॉपिक करवा देते हैं करवा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी जो है उसमें यूनिट ऑफ वर्क अभी हम लोग बात बताएंगे। यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है। जो एनर्जी का यूनिट होता है ना वो भी वर्क का यूनिट होता है, ये ध्यान रखना, दोनों का सेम यूनिट होता है। एनर्जी यूनिट होता है जूल, वर्क का भी जूल ही होता है। अब बोलोगे सर क्यों, वर्क तो होता है एफ इंटू एस, तो एफ का तो होता है न्यूटन, एस का तो होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग। आपका मर्जी, आप लिख सकते हो, वो भी राइट है। पर क्योंकि जब वर्क करते हैं ना तो हम लोग एनर्जी स्पेंड होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज ऑलवेज रिलेटेड इन जूल। याद रहेगा बात, तो क्यों जूल कहा जाता है, तो याद रखना एनर्जी एंड वर्क लगभग सेम चीज़ है। वर्क होता है तभी एनर्जी स्पेंड होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है ऐसा यूनिट में मैं बोला था जूल। सीरियस यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे होता है अर्ग, ई आर जी, ई आर जी अर्ग बोलते हैं, अर्ज जो कोई भी कुछ बोलता है। तो अब 1 जूल कितना अर्ग होता है ये तुम्हें याद रखना होगा रिलेशन, और इसको कैसे डिराइव किया जाता है ये भी आता है। कभी कभी बोलते हैं डिराइव इट या डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, तो ऐसा डिड्यूस या डिराइव ऐसा कुछ बोल देगा, जिसे देखना बड़ा मार्क्स है, 2-3 मार्क्स का है। मैंने समझना एक लाइन लिखने से नहीं होने वाला है, आधा 1 मार्क्स होगा तो ये वाला होगा। रिलेशन बिटवीन आपको बोला सीजीएस एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, बस ये लाइन लिखना है। लेकिन आपको बोला डिड्यूस इट, तो डिड्यूस ऐसे करना पड़ेगा कि वी नो वर्क जो होता है वो होता है एफ इंटू एस, यानी कि यहाँ पे होता है तुम्हारा वर्क मैंने कितना होता है 10⁵ समझ रहे हो बात। नहीं, तुमको यहाँ लिखना 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। अब 1 न्यूटन की जगह में लिखना है 10⁵ डाइन, और मीटर की जगह में सेंटीमीटर लिखोगे तो 100, यानी कि 2 0, यहाँ 5 है यहाँ पर 2, यानी कि 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग अर्ग भी कहते हैं, ठीक है। समझ गए बात। फोर्स को लिखें 1 न्यूटन, थोड़ा घिचपिची हो रहा है, समझो बात। 1 न्यूटन, अभी 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, ये पहले क्लास में पढ़े थे, कोई क्लास 9 में पढ़े थे। 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, नहीं है याद तो याद कर लो। और 1 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 तो 0 है ही, और यहाँ पर 2 और लग गया, तो 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर बोलो या अर्ग बोलो, समझ गए बात। तो अगर डिराइव करने बोलेगा तो ये, नहीं तो एक लाइन चलेगा। उसके बाद आएगा बात पावर, व्हाट इज पावर। तो बस इस अब जो है तुम्हारा बुक में बस है टॉपिक्स, अब तुम लोग को पढ़ना है। और कुछ मैं बता दो कुछ इंपॉर्टेंट सही में है, वो टॉपिक है ये वाला, देखना लास्ट की तरफ होगा कि बॉल है, 3 बॉल 3 जगह में, ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ आएगा ये वाला, या झूला टाइप का आएगा, या पेंडुलम वाला बॉल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। शायद हो सकता है मैं आज ना बताऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताता हूँ, मैं लास्ट से रखता हूँ कि आराम से बताऊंगा इसको, इसके लिए आराम से पूरा क्लास निकाल दूंगा मैं। तो आज जल्दी वाला बात सब, पावर। पावर क्या होता है, पावर इज, जैसे मान लो कोई पावर का फॉर्मूला मैं बता दूँ, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब मान लो कोई लड़का कुछ काम किया 10 जूल का काम, और वो टाइम लगाया कितना, टाइम लगाया 2 सेकेंड। और एक आदमी वही 10 जूल का काम किया और उसको लगा है 10 सेकेंड। तो देखो हिसाब किताब करो, तो इसका आंसर आएगा कुछ 5 का हिसाब आ जाएगा, काट कूट के इसका हिसाब आएगा कुछ 1। तो ज़्यादा पावर किसका हुआ, इसका पावर हुआ, है ना। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि पावर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर टाइम कम लगा, देखो इसमें टाइम कम लगा तो पावर ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगा पावर कम है, समझ के ऐसे भी याद रख सकते हो। याद रखना इट्स पावर वर्क डन बाय टाइम टेक्निक, या बहुत जन बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वो रेट क्यों लगाते हैं, कभी जिसने अब नीचे में ना टाइम लगे ना उसमें रेट लगा देते हैं लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ मूविंग, रेट ऑफ, रेट मैंने डिवाइड बाय टाइम होगा वहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आगे आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन वर्क डन एंड टाइम टेकन। टू फैक्टर्स, वर्क डन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, अगर टाइम इंक्रीजेस पावर डिक्रीजेस, ऐसे करके थोड़ा एक्सप्लेन करके बढ़ा सकते हो। पावर किस बात पर डिपेंड करता है, हम लोग बात बता दिए। अब यूनिट्स ऑफ पावर, पावर का बहुत सारा यूनिट रहता है, पर मेन जो यूनिट होता है उसका होता है वॉट, डब्ल्यू, WA ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और जो बोलेगा नहीं सर हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर का फॉर्मूला होता है W/T, वर्क डन बाई टाइम टेकन। आप बोले थे वर्क का होता है जूल, टाइम का बोले थे आप सेकेंड, मैं लिखूंगा जूल पर सेकेंड। क्या गलत है? नहीं मुन्ना, वो भी राइट है। यानी पावर के जगह में तुम लिख सकते हो जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, जो मन में आया वो लिख लो। ये लिखो या ये लिखो, बात दोनों सेम है। जैसे वहां नहीं बोला था मैं जूल बोलो या फिर न्यूटन मीटर बोलो, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड बहुत जगह बुक में लिखा रहता है, तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए बहुत जगह वॉट नहीं लिख के, वॉट रहता है तो आदमी समझ जाता पावर का है, वॉट नहीं लिख के वहाँ जूल पर सेकंड लिखा रहेगा, समझ जाना, घबरा मत जाना। उसका मतलब है जूल, इतना जूल हुआ, इतना इतना सेकंड में, मैंने वो पावर का यूनिट है जूल पर सेकंड। अब इसी में एक तो वाट है, तो किलो वाट भी हो सकता है। किलो मने होता है, कभी किलो लगे तो सब यूज लेना। एक बात तुम लोगों को बता दूं, कभी किलो लगे, मेगा लगे, हाँ तो यूनिट ऑफ पावर जो होगा, यूनिट ऑफ पावर में एक तो वाटर, ऐसा यूनिट होता है वाट, तो इसका और बड़ा बड़ा यूनिट भी होता है। जैसे मान लो लेंथ का यूनिट होता है ना मीटर, ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो उसको किलोमीटर भी होता है, बड़ा बड़ा यूनिट भी तो होता है। ठीक है, उसी तरह पावर का भी यूनिट होता है, एक होता है वाट मेन, ऐसा यूनिट। ठीक है, पर इसका बड़ा भी यूनिट होता है। बड़ा यूनिट क्या क्या होता है, जैसे किलो वाट, मेगा। अच्छा, किलो मने 3 0, हजार होता है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम, 3 0 होते हैं उसमें, ध्यान रखना। किलो कभी लग जाए ना 3 0, मेगा 6 0, गीगा 9 0, 10⁻⁹। तो कभी किलो दिख जाए, किलो वाट, तो 10⁻³ होगा। ठीक है, तो 1 किलो वाट कितना वाट होता है, तो मतलब 10⁻³ मैंने कि 1000 वाट होता है। और मेगा मैंने 10⁻6, गीगा में 10⁻9 में, नॉट 0 होता है। तो ऐसे ही आता है, सब जगह में ऐसे ही होता है। और एक स्पेशल है, एक तो हॉर्स पावर, एक ये भी एक यूनिट है, बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। हर गाड़ी का पावर, हर एक चीज़ में, मशीन वशीन का जाता है, मशीनरी पार्ट्स में पावर को इसी हॉर्स पावर से डिनोट किया जाता है। देखना वहाँ पे लिखा जाता है इतना हॉर्स पावर का है ये गाड़ी। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट का। अच्छा, इस चैप्टर में ना अभी ये सब बात सब लर्न करने का बात, जैसे व्हाट इज एसआई वर्क, व्हाट इज पावर, व्हाट इज 1 जूल, कितना वर्क होता है, फैक्टर्स कितना होता है, यूनिट्स पावर क्या होता है, 1 HP कितना वाट होता है, ये सब बहुत जन 750 वाट भी लिखता है, बहुत बुक में देखना 750 वाट लिखा रहेगा, पर एक्चुअली ये 746 होता है, राउंड ऑफ करके 750 लिखता है बहुत जन। ओके, और इसके बाद आएगा वर्क और पावर का डिफरेंस आएगा। आप देखना तुम लोग एक बात बहुत ध्यान से देखना, आज तुम लोग को ये बात याद हो गया ना कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, ये होता है 746 वाट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्क और पावर का डिफरेंस, ये भी एक टॉपिक आएगा। तो बात समझो, कुछ कुछ बात जो बहुत आसान है वो है कि वर्क जो है, वर्क वर्क टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। और पावर जो है ना, ये तुम्हारा टाइम पे पक्का डिपेंडेंट है। देखो ना W/T, ये टाइम पे डिपेंडेंट है, वर्क टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक पहला बात बता सकते हो। दूसरा इसका ना वो बता देना, ऐसा यूनिट, इसका क्या यूनिट है, इसका है जूल, और इसका क्या है, जूल पर सेकेंड, या वाट लिख देना ना बेस्ट। ठीक है, और डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन। ये जो वर्क होता है वो होता है फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है W/T में रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझिए, 3 डिफरेंस बता दिया मैं तुम लोग को, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम। इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, या जूल पर सेकंड बोलो, जूल पर सेकंड, इसका होता है सिर्फ जूल। ओके, और अभी क्या बताया था मैं, जस्ट कुछ देर, हाँ डेफिनेशन, ये होता है F × S, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क में W/T, दैट्स इट। ये तीनों बात है। और क्या बताना था, हाँ व्हाट इज, अब आएगा एनर्जी। देखो सिंपल सिंपल टॉपिक, अब इतना जो उस दिन मैं समझाया था मेरे को बहुत माथा खराब हो गया था, समझाते समझाते सिर्फ। आज समझाने वाला बात नहीं, सिर्फ लर्न करने वाला बात, जैसे तुम लोग का क्लास 8 9 में था वैसे टॉपिक सब है। आज हार्ड नहीं है टॉपिक, इसीलिए मैं सोचा था कि इसी को ऐसे करा लेता हूँ। तो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द रेट, नहीं सॉरी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तुम बचपन में पढ़े होगे। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, और वेन एवर वर्क इज डन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी भी काम किया गया है वहां एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ ही होगा, है ना। जैसे अगर तुम, अगर मान लो ये ऐसे कर ठेल रहे हो, तो जब ठेल रहे हो तो तुम अपना दम लगाए, मस्कुलर एनर्जी, ये हो गया मूवमेंट हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी, तो कोई ना कोई फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, एक बात और, अच्छा बात याद आ गया, इस चैप्टर का चैप्टर 2 जो वर्क एनर्जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, दैट इज
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या कन्वर्शन ऑफ एनर्जी किससे किस फॉर्मेट में, अगर बोर्ड के पेपर अभी से झांकोगे अभी से इस चैप्टर के लिए, या जिसको टुगेदर विद का बुक होगा वो उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इस चैप्टर से बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया है सब दे देगा। तो वो देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेगा तुमको कन्वर्शन का, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये सब शायद आता है कॉन्सेप्चुअल। तो मैक्सिमम जो आता है वो वही क्वेश्चन आता है कि इस एनर्जी से किस एनर्जी कन्वर्ट हुआ, और भी क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पक्का हर साल आता है, किस एनर्जी से किस एनर्जी कन्वर्शन हुआ। जैसे मान ले फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस होता है ना, खाना पकता है, तो किस एनर्जी से किस एनर्जी कन्वर्ट हुआ, तो इसमें हुआ सनलाइट का एनर्जी, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी, वो फूड पका। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी फिलहाल बता दिया, जिक्र कर लिया थोड़ा सा। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इट्स ऐसे यूनिट इज जूल एज वर्क। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हेनेवर वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब कभी काम किया जाता है तब एनर्जी कोई ना कोई फॉर्मेट से ट्रांसफर होता है। तो आप बोलोगे सर अगर जहाँ पे काम नहीं किया जाता है, जैसे मान लो वर्क इज नॉट डन फिजिक्स के हिसाब से, अच्छा फिर बोलोगे सर ये फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं वर्क इज डन, ना कि अपने चलती भाषा में वर्क इज डन। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जो करते हैं चुपचाप बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, वर्क इज डन, ठीक है, उसमें तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। नहीं, फिजिक्स के हिसाब से ये वर्क नहीं होता है। फिजिक्स के हिसाब से वर्क होता है तब जब कोई फोर्स लगे और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तभी होता है वर्क। तो उस हिसाब से हम लोग को वर्क सोचना होगा। जब वर्क अगर मान लो उस हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हुआ है, तो एनर्जी ट्रांसफरेंस नहीं हुआ है। ये कौन देखो फिजिक्स में ना, अगर तुम ये सब बात जो मेरा बात अगर सुनोगे अच्छे से, मेरा बात सब ध्यान से सुनोगे, तब तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, तुमको 90 से नीचे तुमको आएगा ही नहीं मार्क्स, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बात नहीं सुनोगे और सोचोगे कि चलो बुक से लर्न लर्न करके, फंसोगे। तुम शायद तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, जो लास्ट क्लास मिस किया बहुत बड़ा चीज मिस कर गया मैं, उसको एक चीज बस नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क करने के चक्कर में कितना देर लगा दिया, वो इंपॉर्टेंट था बहुत, जन का माथा में पल्ले नहीं पड़ता ये वाला चीज। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखना, जब वर्क इज जीरो, वर्क अगर नहीं हुआ है, एनर्जी ट्रांसफरेंस भी नहीं हुआ है। एनर्जी ट्रांसफरेंस में बोल रहा हूँ, एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी नहीं, एनर्जी का ट्रांसफरेंस। एक वर्ड का ध्यान दो, ठीक है। फट से सर आप लिखे थे एनर्जी जीरो है, मैं एनर्जी नहीं लिखा हूँ, मैं एनर्जी का ट्रांसफरेंस लिखा हूँ जीरो। अच्छा, वर्क इज जीरो, वर्क इज जीरो बहुत केस में होता है, ये सबको पता होगा शायद, गोल गोल चक्कर लगा के एक जगह में आया, नो डिस्प्लेसमेंट, याद है ना सारा बात सब। जब परपेंडिकुलर वर्क होता है तो भी जीरो होता है। तो इन एनी केस, इन एनी केस आई एम सेइंग, इफ वर्क इज जीरो एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो। तो समझ रहे हो एनर्जी से वर्क का क्या कनेक्शन है। बहुत डिटेल में भी अगर बात तुमको समझना है सब बात को, तो बहुत ध्यान से मेरा बात से सुनो, और जब मैं लाइव क्लास करूंगा तो और बताऊंगा बात सब, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। तो लाइव क्लास मत छोड़ना, ये सब तो रिकॉर्डेड रहेगा ही, ये आज ईजी पार्ट सब है। तो कमर्स, अब इसके बाद आएगा यूनिट ऑफ एनर्जी। में बता दिया यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल, और ऐसे सीजीएस में अर्ग होता है, इसमें भी सेम होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी का बात करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा बात करेंगे एनर्जी, सर आप बोले एनर्जी का होता है जूल, तो एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो या जो भी मैकेनिकल केमिकल फिजिकल जो भी एनर्जी हो, सर सबका ही जूल होगा ना। तो एग्जैक्टली हाँ, सब फॉर्म का एनर्जी जूल ही होगा। तो सर ये आप अलग से क्यों लिखे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? अब सुन, पावर का क्या होता है, यूनिट होता था वॉट, पर चलती भाषा में ना यूज आदमी कर लिया हॉर्स पावर। तो चलती भाषा में चल गया है, इसी को सब यूज करता है। वाट शायद ही कोई यूज करता है चलती नगर में, पर सैंडी लोग अभी भी ये यूज करता है, ठीक है। तुम लोग को भी ये यूज करना पड़ेगा। उसी तरह एनर्जी का यूनिट होता है तुम्हारा जूल ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल पर्पस के लिए हिसाब से वो जूल नहीं कहता, वो लोग कहता है KWH, किलो वाट आवर। तुम लोग मीटर के सामने कहीं पे देखो वो लिखा हुआ, जब हम लोग रीडिंग रहता है ना उसका लास्ट में देखो लिखा रहता है KWH, यानी किलो वाट आवर। इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ, यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग घर में आता है उसके हिसाब से एनर्जी का यूनिट है KWH। तो वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो बस चलती में चल रहा है, कमर्शियल यूनिट है। तो अगर बोले कमर्शियल यूनिट, या एक और वर्ड यूज करता है ये लोग, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इनमें ट्रेडिंग के लिए जो यूनिट यूज करता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT भी लिखता है, बहुत कैपिटल में BOT लिखा रहेगा, समझ लेना यही है। ये सब बात मैं 2-3 बुक का मिक्सचर बता रहा हूँ तुम लोग को। अगर सबसे अच्छा रहेगा तुम लोग अभी एक बुक फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, ये बात मेरा जो बोल रहे हैं वो ध्यान सुनना, एक बुक फॉलो करो बहुत अच्छा है। जब ये सब सिलेबस खत्म हो जाए ना, एक और बुक से करना, हमेशा याद रखना 2-3 बुक से करने से बहुत फायदा रहता है। जैसे बहुत जन जो मेरा स्टूडेंट लोग था, वो लोग पहले
कंसाइज से किया तो बाद में अप्रोच से किया। पर पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले अप्रोच से करते थे, क्योंकि स्कूल में चलता था अप्रोच से, तो अप्रोच से करते थे, बाद में हम कंसाइज करवाते थे, दोनों बुक से करवाते हैं, साथ में टुगेदर तो रहता ही रहता था, तो 3 3 बुक चलता ही था हमेशा। तो अगर तुम लोग स्कूल में कंसाइज चले, जैसे कंसाइज में पढ़ाए तो कंसाइज से करोगे फिलहाल, एक तो बुक तो लेना ही पड़ेगा, पर बाद में एक और बुक तुमको जुगाड़ करके कैसे भी करके वो भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे जिससे बहुत बच्चे के पास कंसाइज का बुक होगा, बहुत बच्चे के पास अप्रोच का बुक होगा, जो भी बुक होगा वो दोनों का दोनों करना ही होगा तुमको, क्योंकि सब बुक में पूरा पूरी बात नहीं रहता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, जिक्र कर रहा था BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये देखना बहुत बुक में नहीं है, पर शायद ये पता नहीं किस बुक में, को याद नहीं आ रहा, कोई एक बुक में था, तो दोनों बुक में नहीं था। तो BOT का मान लो क्वेश्चन आ गया, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे मेरा बुक में नहीं था? नहीं, याद रखना, अगर तुमको बहुत अच्छा मार्क्स पाना है, तुमको सब बुक का नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है? तो नहीं तो पासिंग मार्क्स सबको आ जाएगा, 60 70 सबको आ जाएगा, पर जो लोग 90 95 क्रॉस करता है ना, उसका दो बात होता है, एक तो वो लोग नॉलेज बहुत अच्छा एक्वायर किया है, और दूसरा परफेक्शन। देखो किसी वही बच्चे जो 90s में ग्रुप में बढ़ा है ना, उसमें देखा किसी 92 मिला, किसी को 100 मिला, किसी को 95 मिला, बहुत से बच्चों को मिला मेरा। तो वो लोग का क्या हुआ, किसी को 95 92 क्यों मिला, तो बस वही परफेक्शन का, जिसका जितना एक्यूरेसी है वो इतना अच्छा मार्क्स पाया, जितना एक्यूरेसी नहीं है वो कम मार्क्स पाया, बस इतना ही सा डिफरेंस है। बात बाकी सबको नॉलेज था। ऐसे बहुत बच्चे तुम लोग नाम देखे भी नहीं हो अपना, स्कूल में नाम नहीं आया या पेपर में नाम नहीं आया, तो वो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट थे। वो लोग का तुम मार्क्स देखोगे तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। 95 96 पाए मैथ्स में, 97 98 पाए तुम्हारा साइंस में, ओवरऑल बता रहा हूँ। तो वो सोचो वो लोग, लेकिन उन लोग का नाम नहीं आया। क्यों नहीं नाम आया? क्योंकि मार्क्स अकेला साइंस मैथ्स का नहीं होता है, हिस्ट्री भी काउंट होता है, कॉमर्स भी काउंट होता है, जो भी सब्जेक्ट सब है, बोलने का मतलब है वो लोग गधा लोग उस सब पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ साइंस मैथ्स पे ध्यान देता था, इसी लोग का वहाँ मार्क्स आया पर नाम नहीं आया। तो मैं कभी नहीं ऐसे बच्चे को बोलता हूँ वो लोग गधा है, नहीं। जब टाइम आएगा ना, देखना ये लोग स्टैंड करेगा, बता दें, लोग का मेन जो सब्जेक्ट है वो पकड़ कर रखा है लोग अभी भी, क्योंकि मेन तो आएगा क्लास 12 के बाद से, तब ये लोग दिखाएगा रंग अपना, ठीक है? तो कभी किसी को जज मत करना उसका मार्क्स से या पेपर में नाम आया तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नो, आई नेवर जज लाइक दिस, ठीक है? ओके, तो मैं बात कर रहा था कमर्शियल यूनिट, ये समझ गया ना, कमर्शियल यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट बोले कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का वो हमेशा जूल ही होता है। तो कमर्शियल यूनिट अगर पूछे इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो होता है KWH, किलोवाट आवर। अच्छा, ये किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने जरूर बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा जूल में कन्वर्ट करो, वो लोग बोलेगा इन ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी में चेंज करो, तो वो याद रखना। 1 KWH में लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, याद कर ले। अरे पेन कहाँ गया, पेन ये रहा। 1 KWH इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। प्लीज ये याद रखो, मैं इतना मार्क करा रहा हूँ मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई बुक में भी मिलेगा या छोटा सा लिखा रहेगा, ये 2 3 चैप्टर में घुसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में ही मिलेगा। सोचो ये 2 3 चैप्टर में है तो मैंने इंपॉर्टेंट तो है ही, ऐसा चीज जो 2 3 चैप्टर में हो, मैंने समझो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो 1 KWH मैंने कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हो गया जूल मैंने ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कैसे कन्वर्ट करना होगा याद रखना, इसको बहुत जन 3.6 मेगा जूल भी कहता है। मैं याद है ना, मैं बोला था किलो मैंने क्या होता है 10 के पावर 3, मेगा मैंने क्या होता है 10 के पावर 6, गीगा मैंने क्या होता है 10 के पावर, ये हर जगह में काम आता रहता है। तो बहुत जन इसको 3.6 मेगा जूल भी कहता है, ठीक है? समझ गए बात? ओके, तो मैं बता, हाँ उसके बाद बता रहा हूँ मैं, एंड कन्वर्शन, कन्वर्शन में बता दिया तुम लोग को। एंड ये क्या लिखा हूँ, अच्छा हीट, हीट का भी वही होगा एनर्जी, पर चलती भाषा में, चलती में आदमी यूज करता है कैलोरी। तुम लोग यूज किए होगे सर, कितना कैलोरीज खाना खाए हैं या बर्न किए हैं, कैलोरी, कैलोरी बहुत होता है, तुम लोग पढ़े होगे 1 कैलोरी कितना होता है, ये भी याद रखना है, ये पर सबको याद ही होता है, ये मेरे को याद करवाने का कोई जरूरत नहीं, यानी ये एक चैप्टर है ना हीट बोल के, उसमें भी आएगा। अच्छा, मैं कोई टॉपिक छोड़ दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, मैं उसको बाद में कभी ना कभी कवर करूंगा। मैं आज ये जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट डे चाहता हूँ मैं मशीन में घुस जाऊँ, क्योंकि तुम लोग कोई सिलेबस बोला सर मशीन भी इस बार परीक्षा में, तो इसीलिए हमको मशीन जल्दी कराना पड़ेगा। इसीलिए जितना करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बात सब है, हो सकता है कुछ डिटेल में कुछ किसी बुक में हो, दूसरे बुक में ना हो, ऐसा भी है। मैं बोला ना सब बुक में सब कुछ नहीं है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट टाइप में ये सब आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है? वो डिटेल वाला उतना नहीं आने का क्वेश्चन है। तो कमर्शियल एनर्जी समझ गए, कन्वर्शन समझ गए, 1 KTLH 3.6 जूल। अच्छा, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट इज ऐसे ही, तो ऐसा यूनिट होता है जूल, पर अगर चलती भाषा में है तो कैलोरी होता है, ऐसे कन्वर्शन बता दिया। अब एक और है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये स्मॉल ई कैपिटल वी होता है, मैं ठीक से लिखा नहीं, 1 EV इज 1.6 इंटू 10 को -19 जूल, ये भी याद रखना, ये भी कन्वर्शन भयंकर आता है। 1 EV 1.6, तो मेन तीन है ये कैलोरी वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों याद रखना।
और इस चैप्टर में आएगा कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वो जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में बताया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी माने अगर तुम खाना खाए तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये होगा तुम्हारा केमिकल एनर्जी टू मस्कुलर एनर्जी, तुम्हारा दम आया बहुत है ना, मस्कुलर एनर्जी। या फिर तुम अगर मान लो बो को स्ट्रेच किए, नहीं होता बो, समझो तीर धनुष का बो BOW, उसको टाने, तो तुम किस से किस में कन्वर्ट किए। अब तुम इतना ज़्यादा मत कन्वर्ट करना, मेन बात बताना, जैसे हमारे कोई को बोलते हैं ना, मेन जो है वो बताना। मेन है इसमें कि यहाँ पे जो हम लोग टाने, हम लोग स्टोर कर रहे थे एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल। याद रखना कभी स्टोर का वाला आता है तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में पोटेंशियल एनर्जी लगा, और जैसे छोड़ दिए तीर शुक से गया तो मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो बहुत जन अपने दिमाग सोच के बोलता है बहुत सर ऐसे क्यों होगा, और भी तो लगा सकते हैं हम लोग। हाँ और भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग का सर पहले तो मस्कुलर एनर्जी लगा, अपना हाथ का दम लगा ना, तो मस्कुलर एनर्जी से पहले पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, फिर उससे ये एनर्जी हुआ। तो बहुत सोचा जा सकता है, ऐसे ऐसे सोचने जाओगे तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, पर तुम लोग को बस मेन से मेन क्या हुआ ये लिखना, या फिर बुक में देख लेना क्या लिखा हो वो वर्ड लिखना। नहीं समझ में आ रहा हो तो ये कॉमन सेंस से लिखा जा सकता है ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई खींच के चाटा मारा किसी के गाल में, चाट से खींच दिया, तो इसमें मेन क्या हुआ, मेन हुआ कि तुम्हारा क्या बोलते तुम्हारा मोशन वाला एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी से उसका गाल में पड़ा, तो वो हीट एनर्जी निकला, गरम गाल लाल गाल हो गया। तो बोलोगे सीधा सा बात ये क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, इतना बोल सकते हो। तो वो कोई बोलेगा क्यों सर, भयंकर आवाज भी तो हुआ था, चटाक आवाज हुआ था, तो चल बोल दे। तो इसमें बोलता है बहुत जन सर काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, चल वो भी राइट है, ठीक है। जो जितना कॉमन सेंस सोच सके उसका सब राइट, पर ये सब इसमें हमें आसपास से जो रहेगा सब राइट देगा। अब कोई को और दिमाग लगाएगा, बोलेगा सर सबसे पहले तो मस्कुलर एनर्जी, अपना बॉडी में जो दम लगा वही ना दम मिलके गाल में पड़ा, तब ना काइनेटिक एनर्जी ये हिला, तब ना गाल में पड़ा। तो पहले होना चाहिए मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से फिर गाल में पड़ा। फिर कोई बोलेगा नहीं सर और डिटेल हो सकता है, अपना खाना खाए तब ना मस्कुलर एनर्जी, तो खाना नहीं केमिकल एनर्जी। बाबू इतना सोचोगे पागल हो जाओगे, तुम लोग जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, पर इतना नहीं है, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मेन बोलो, ठीक है। तो कन्वर्शन बहुत सारा है इसमें, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फोटो वोल्टाइक सेल, ये सोलर सेल होता है ना, उसमें क्या कन्वर्शन होता है, फोटोसिंथेसिस, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, जो सबसे अनोखा आता है ना वो सब ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। ये थप्पड़ मारना, गाड़ी चलाना, धर ये सब नहीं। जो सबसे अनोखा है, या माच स्टिक को चलाया तो क्या से क्या हुआ, जो सबसे अनकॉमन लगे, या मैग्नेटिक जितना हुआ ना, जैसे डीसी मोटर, ये सब कोई चैप्टर में है बाद में की, वो सब पक्का पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग बुक से पढ़ना। उसके बाद एक है वर्ड एनर्जी डिग्रेडेशन, ये भी बताना हमको। एनर्जी डिग्रेडेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी बुक में एनर्जी डिग्रेडेशन रहता है, किसका में रहता है कुछ दूसरा वैल्यू वर्ड रहता है, मतलब मैंने बेकार फॉर्मेट में, अगर तुम एनर्जी को यूजफुल फॉर्म से यूजलेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, उसे कहते हैं एनर्जी का बर्बादी या एनर्जी का डिग्रेडेशन या डीवैल्यूएशन है। बहुत जगह में बहुत कुछ लिखा हुआ वर्ड सब, अलग अलग वर्ड सब लिखा हुआ, पर मेन मतलब वही है कि अच्छा फॉर्म से बर्बाद फॉर्मेट में कन्वर्ट करना वो कहते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन। तो बोलोगे सर यहाँ कैसे हुआ, तो हम बता दें हमेशा एनर्जी ना, सुना है ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्ट तो होते रहता है पर कभी कभार अच्छा फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे तुम खा लिया, खाया तो बहुत तुम्हारा बॉडी में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी बहुत था तुम्हारे बॉडी में, पर तुम सोते सोते सारा वेस्ट कर दिया, फिर तुम रात में भूख लगा, तो वो जो एनर्जी था कोई काम तो किया नहीं तुम, तो वो कहाँ गया, वो कुछ ना कोई फॉर्मेट में निकल गया होगा बॉडी से, तो वो तो यूज हो गया ना, यूजलेस हो गया ना। तो वो जो अगर तुम्हारा यूजफुल फॉर्म से यूजलेस फॉर्म हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग एनर्जी डिग्रेडेशन। प्लीज 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 याद रखिएगा, एनर्जी डिग्रेडेशन मतलब होता है यूजफुल फॉर्म से यूजलेस, 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 यूजलेस। अब बात करते हैं हम लोग और क्या बात करना हम लोग को, हाँ ये वाला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एनर्जी और पावर का क्या डिफरेंस होता है। तो बाबू एनर्जी का तुम लोग को पता ही होगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका एनर्जी का जूल था, इसका क्या था, इसका पावर का होता जूल पर सेकेंड, या बोल सकते हो वॉट, पहला डेफिनेशन बोल दो, इसका कैपेसिटी टू वर्क, इसका पावर बाय वर्क बाय टाइम, ठीक है। और क्या बोलोगे, हाँ सर टाइम, ये इसमें टाइम नहीं लगता है, वर्क वाला जैसा ही है, वर्क एनर्जी सेम चीज़ है, कभी अगर वर्क निकालने वाले एनर्जी निकालने वाले देगा दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा, तो सेम चीज़ होता है। तो ये भी टाइम पर नहीं डिपेंड करता, ये टाइम पर डिपेंड करता, हो गया तीनों डिफरेंस, समझ में आ गया बात तुम लोग को, ठीक है। इसके बाद टॉपिक्स जो है
वो ये वाला टॉपिक जो है ना, जिसमें देखना कोई पाँच पीछे में होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक आएगा। तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये तुम लोगों को पता है। पर इससे जो रिलेटेड ये जो है बॉल एक्सपेरिमेंट है कि तीनों जगह में बॉल का जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये एंड यहाँ पे पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट ये उतना नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग कभी बाद में कराएंगे, याद रखना, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर करके, कोई कोई तो बहुत अच्छा से पार्ट करके भेज दिया, अभी भी बहुत जन नहीं किया, जो लोग नहीं किए प्लीज़ मेरे को सब सारा क्वेश्चन करके भेजिएगा। ये पार्ट शायद अभी बी होगा या सी होगा, जो जो भी होगा, पहले बुक पढ़िएगा, उसके एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी होगा सारा पढ़िएगा, उसके बाद अब सेंड कीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड बाय। और जिसको फीस देना हो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं हो सकता है मैं वेडनेसडे तक भी एक बार निकलूँ, जो देना हो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू।